हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं एसएससी करंट अफेयर्स के ट्रेंड के एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पर आपके साथ बात करूंगा। स्पेशली जो सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीयू, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल जैसे एग्जाम है ना, उनके लिए एक डेटा ड्रिवन अप्रोच देखेंगे, ताकि हमें ये क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, उसका एक वाईटी सेशन आता है सुबह सुबह 1.5 घंटे का, या फिर उसकी 12 घंटे की वीडियो आती है, उसको हमें देखना है। तो ये स्ट्रैटेजी किस आधार पर है? जो रिसेंटली एडिक्विटी के जो पेपर्स हुए ना, उसका एनालिसिस करके आपके सामने करंट अफेयर की जो सही स्ट्रैटेजी है, जो आपके अंदर डर है, उसको हम हमेशा के लिए खत्म कर सकें। तो आज का ये सेशन सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक सिलेक्शन की आप लोगों के लिए चाबी रहेगी। तो सबसे पहली चीज आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या सबसे, अगर अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन की हम बात करते हैं, तो आप किसका नाम यूज करते हैं? आप करंट अफेयर का नाम यूज करते हैं? भाई आपको पता है ना, आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, इन सभी के सिलेबस तो फिक्स होते हैं। लेकिन करंट अफेयर, भाई ये तो एनीथिंग अंडर द सन लगता है ना हमें, कि कुछ भी कहीं से भी पूछ लेंगे वो। हर रोज 12 पेजेस का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या फिर 1.5-2 घंटे की वीडियो देखना आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और इसीलिए हम 11 में से जो 10 स्टूडेंट्स हैं, उनसे ऐसा सुनते हैं कि भाई करंट अफेयर उनके लिए उनके गले की ना फांस बन गया है। तो हमारा इस वीडियो के जरिए जो गोल रहेगा वो यही रहेगा कि आप अपना मिनिमल एफर्ट लगाएं और 80% क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकें। कैसे करेंगे? तो चलिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो एग्जाम का एनालिसिस है, यानी कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आमतौर पर आते हैं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो ये कुछ डेटा है, और इस डेटा पर अगर हम नजर डालें तो सीजीएल, यहां पर एवरेज आपको 3 से 5 सवाल करंट अफेयर से नजर आएंगे। फेज 13 आप उठाकर देख लीजिए, वहां पर 5 से 6 सवाल आपके एग्जाम में नजर आए। लेकिन सीएचएसएल, सबसे बड़ा सरप्राइज यहां पर मिल रहा है, जहां पर आपको ऑन एन एवरेज 7 सवाल आते हुए नजर आते हैं। लेकिन इवन कुछ शिफ्ट को अगर आप देखेंगे ना, उसमें तो 11 सवाल तक आपको करंट अफेयर से देखते हुए नजर आएंगे। तो क्या जरूरी है हमारे लिए? सीजीएल का लिए अगर हम देखें तो करंट अफेयर का रोल कंपैरेटिवली सीएचएसएल थोड़ा कम है। लेकिन सीएचएसएल में पेपर का 44% तक आप कवर कर सकते हैं जीएस के सेक्शन के अंदर, अगर आप करंट अफेयर को अच्छे से टैकल कर रहे हैं। इसीलिए इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। हल्के में नहीं लेना है तो फिर क्या करें जी? अब मैंने आपके सामने एक टाइम फ्रेम तैयार किया है, यानी कि आपको पढ़ना कब तक का है। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए यही है कि भाई कितना पुराना करंट अफेयर पढ़े। तो फोकस जोन पर हमें ध्यान देना है। देखो, एग्जाम डेट से पहले के जो 12 महीने का कवरेज होता है ना, वो आपके पास 80% के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रोल रखता है। और ये जो आरओआई है, आरओआई बोले तो जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, जितना आप समय लगा रहे हैं, अगर कोई सवाल इस 1 साल की रेंज से बहुत बाहर का है, तो उसे स्किप करने में ही तो समझदारी होगी ना। पुराने सवालों के पीछे पड़ के अगर हम अपना टाइम वेस्ट करना सोचेंगे, तो वो तो सही नहीं है, वो फ्रूटफुल भी नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? हमें सिलेबस नहीं, हमें थीम्स पकड़ना होगा। अब कोई भी रैंडम फैक्ट हमें थोड़ी ना रटने की जरूरत है, हमें करंट अफेयर को समझने की जरूरत है। और मैंने करंट अफेयर को 6 मेन थीम्स के अंदर आप लोगों के लिए डिवाइड किया है। पहला है लॉ एंड पॉलिसीज, दूसरा है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा एनवायरनमेंट, चौथा अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, पांचवा बुक्स एंड ऑथर्स, और 6 नंबर पे मैंने रखा है गवर्नमेंट की स्कीम्स। याद रखिए कि पीवाईक्यूज थीम्स हमेशा रिपीट करता है, और इसी पर हमें ध्यान देना है। अब आप बोलोगे कि कैसे, हम कैसे माने? तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि जो थीम्स है ना, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सबूत दिखाऊंगा आपको। आप लॉज देखिए, आपका ये एमटीपी एक्ट जो है वो स्टेनो में आया, बीएसए सीजीएल में आया, पीएनएसएस और डीपीडीपी जो है वो एक्ट आपका सीपीयू और स्टेनो दोनों में रिपीट हुआ। आप स्पेस टेक की तरफ देख लीजिए, सीपीयू स्टेनो 2025 में क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुए हैं। तो जब वेंडर, चाहे वो आपका यू नो एडिक्विटेड रहे या फिर टीसीएस रहे, अगर वहां पर आप चीजें देखेंगे तो उनके पसंदीदा थीम्स भी सेम ही रहेंगी। अगर ये चीज यहां पर ये आपको पूछ रहे हैं बार बार,
तो अब हमारी स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी? तो मैंने यहां पर आपके लिए टू फोल्ड स्ट्रैटेजी बनाई है। इस स्ट्रैटेजी को आपको अच्छे से समझना है। कैसे? अब तैयारी को हम दो हिस्से में यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा कॉन्सेप्चुअल थीम्स। इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपको ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की नीड होगी। और दूसरी तरफ होंगे आपके फैक्चुअल थीम्स। इन्हें सिर्फ आपको रटना यानी कि मगअप करना पड़ेगा। सब कुछ एक ही तरीके से पढ़ने की गलती आपको नहीं करनी है, बस ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है? कैसे करेंगे जी? एक एक करके दोनों कैटेगरीज पर चर्चा कर लीजिए। तो पहली मैंने कैटेगरी जो आपको बताई, कॉन्सेप्चुअल थीम्स, इसको ध्यान से सुनिए। इनको आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि स्पेस एंड टेक की मैं बात करता हूं, ऑर्बिट्स है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके जियो पॉलिटिक्स हो गया, या फिर छाबार पोर्ट हो गया। इकोनॉमी एंड लॉज के अंदर, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, ये सारे के सारे क्या है, आपके कॉन्सेप्चुअल थीम्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन्हें सिर्फ करंट अफेयर्स ना समझिए आप, इन्हें अपने सिलेबस का पार्ट आपको मानना है। इनके लिए आपको 2 साल की जो डेप्थ है ना, वो चाहिएगी, क्योंकि इन्हें कॉन्सेप्ट पुराने भी आपसे वो पूछ सकते हैं। वो ऐसे ही नहीं है कि करंट अफेयर में आया तो हमने देख लिया। स्टेटमेंट वाइज वो पुराना कोई थीम पूछ लेंगे, जो कि उसी न्यूज से संबंधित होगा, लेकिन थोड़ा सा पुराना लगेगा। इसीलिए मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल थीम्स की कैटेगरी में डिवाइड किया है। दूसरी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी है आपकी फैक्चुअल थीम्स। यहां आते हैं रटने वाले टॉपिक्स, जैसे कि अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। इन्हें किसी भी स्टैंडर्ड आप मैगजीन से पिछले 8 से 12 महीने का कवर कर सकते हैं, या फिर जो मेरा एप्लीकेशन है उसमें आप जो स्टैटिक जीके वाला कोर्स है उसमें जाइए, सारे टॉपिक्स आपके नजर आएंगे। जो डेली करंट अफेयर के क्विजेज है मेरे एप्लीकेशन पर, आप वहां पर जाइए, ये वहां पर आपको करंट अफेयर के सेक्शन में मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर के क्विजेज में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर इससे पुराना पूछा जाए आपसे, तो सीधे आपको स्किप करना है। अपना वक्त आपको वहां पर खराब नहीं करना है। ठीक है? तो थोड़ा सा ट्रेंड की मैं बात करूंगा कि कुछ नया ट्रेंड चल रहा है। आर्किटेक्चर और कल्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड है जो कि एसएससी के अंदर हमने देखने के मिला। एसएससी ने अपना जो पूछने का तरीका है उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। पहले सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर आता था, और अब ये क्या करते हैं, मेडिवल और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर, जैसे कि गोथिक, लिब्रेन, दिल्ली सल्तनत, इनसे भी सवाल आपको नजर आएंगे। तो इसे सिर्फ करंट अफेयर नहीं समझना है हमें, इसे अलग से एक स्टैटिक टॉपिक की तरह प्रिपेयर करना है। वो कैसे प्रिपेयर होगा? एप्लीकेशन पर है, स्टैटिक जीके है, बाकी का जीएस का सेक्शन है, डेली करंट अफेयर के क्विजेज है, वीकली करंट अफेयर है, कुछ और देखना ही नहीं है आपको यार। और जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो ये वाली बात है। अब कौन से एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, या फिर आपका जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशंस होते हैं वो हो गया, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो गया। तो अपनी प्रेपरेशन को एग्जाम के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। जैसे कि सीजीएल है, यहां पर ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, स्पेस से रिलेटेड, लॉज से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड। और जब दूसरी तरफ आप देखते हैं सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर और आपका सिलेक्शन पोस्ट, तो यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चंस और जो वन लाइनर चीजें होती हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, उन पर ज्यादा फोकस रहता है। तो एग्जाम के नेचर को हमें समझना है और अपनी पढ़ाई को क्या करना है, उसी के हिसाब से ट्वीक करना है। तो अब मैं आता हूं फाइनल आपके लिए कि आपका रोड मैप क्या रहेगा। तो कंक्लूड मैं यहां पर करूंगा, तो यहां पर आपका एक्शन प्लान आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि भाई पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है वो हम करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। 80% कवरेज हमें पिछले 1 साल से ही मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है उनको सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, 2 ईयर की डेप्थ उसमें हमारी कवर हो जाएगी। और जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं वो 8 से 12 महीने की आपकी मैगजीन, या फिर जो मैंने अपने एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर का क्विज बताया, स्टैटिक जीके बताया, उसका कवरेज आपको वहां से मिल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बनानी है अच्छी कि आप स्किप कैसे करें। अगर मान लो कि आपकी रेंज के बाहर से कोई चीज आ गई तो उसको आपको छोड़ना है यार। जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह होती है, मेरे डेली करंट अफेयर के क्विजेस होते हैं यार, उसका आपको खुद भी एनालिसिस करना है। बाकी मैं जो अपने डेली करंट अफेयर के क्विजेस में क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूं ना, मैं इन्हीं एनालिसिस के आधार पर करता हूं कि चीजें बन कैसी रही हैं।
तो स्मार्ट काम करना है, उसके लिए आपको 2-3 घंटे डेली नहीं लगाने हैं, आपको डेली वो 5 से 10 मिनट का डेली करंट अफेयर क्विज लगाना है। उससे आपका 12 से 15, इवन मैंने वो 2024 से आपको प्रोवाइड कर रखे हैं क्विजेस। डेली आपके 8 से 10 सवाल बस करंट अफेयर के क्विज में होते हैं। उनको आप अटेम्प्ट करें मेरे ऐप पर जाकर, लिंक उसका वीडियो में मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो ये करंट अफेयर का एक रोड मैप मैंने आपके लिए तैयार किया। एग्जाम के अंदर सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से मैंने तैयार किया। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, आपको इधर-उधर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको एग्ज़ाम में एक आधा सवाल इधर-उधर आता हुआ नज़र आ गया, तो कृपया करके उसको लेकर हर्ट ना हो, उसको स्किप कर दें, क्योंकि बाकी का 80% कवरेज आपका हो चुका होगा। ठीक है? तो एप्लीकेशन का लिंक मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विज़, स्टैटिक जीके का कोर्सेज़ क्विज़ फॉर्मेट में एंड वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाएगी, आप लोगों की तैयारी में आप लोगों की हेल्प करेगी। 2026 में जितने भी एग्जाम है एक बार आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि कोई अभी मेरे बारे में उतना जानता नहीं है। तो वो जो एक माहौल चला हुआ है ना मार्केट में कि ये एक ऐसा प्रोवाइड करता है, वो कुछ नहीं प्रोवाइड करता है। उनके भाई साहब पैसे लगे हुए होते हैं, कुछ लोग उनके बैठे हुए होते हैं, वो लोग ऐसे ही बस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कुछ भी छाप देते हैं। अगर एग्जाम की एनालिसिस करके कोई जो डिसाइडेड कंटेंट है, जो प्रिपेयर्ड कंटेंट है, वो आपको चाहिए, तो एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसी भी साथी बंधु के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट में अगर आपको कोई राय देनी है, कोई बात कहनी है, कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एसएससी के हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। थैंक यू।